स्टूडेंट्स, तो आज हमारी है क्लास 6 और आज की क्लास में हम लोग कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेजेस बनाना सिखाया था। मैंने अभी अभी कुछ ही देर पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेड कंटेंट है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कुछ शेयर भी किया है। कुछ बच्चों ने मेरे को कल स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं, आज भी भेजे हैं कुछ बच्चों ने, कि मैंने जो होमवर्क दिया था जिसमें नंबर ऑफ लेजेस बना के दिखाने थे। और ये एक पीडीएफ है जिसमें कि आप चेक करेंगे तो लेजर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं जो आपको बताए गए थे, उसके एग्जांपल्स के साथ दिया गया है। जैसे कैपिटल, तो कैपिटल में ये कैपिटल, कैश में कैश और पेटी कैश अकाउंट्स आते हैं। एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं, ड्यूटीज में जीएसटी, वैट, सेल टैक्स, ये सब आता है। कमीशन, रेंट, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स, इस तरह के ये पूरे बने हुए हैं। तो ये आपके लिए इजी है, इस पीडीएफ में आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। तो आप लोग इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आज की क्लास में मैं बात करूंगा स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप्स है और आप में से जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी अभी तक कॉमर्स बैकग्राउंड में यानी कि आपके अकाउंटिंग में भी स्टॉक कॉपीज में बनाना नहीं सीखा होगा, बिकॉज स्टॉक होता ही नहीं है, उसमें सीधा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक चढ़ा दिया जाता है। ये सारी चीजें नॉर्मली लोग एक्सेल पे करते हैं, लेकिन टैली पर ये फीचर बहुत अच्छा दिया गया है। वैसे हमारा टॉपिक अभी आगे बहुत है। लेजेस के बाद हमें जनरल एंट्री सीखनी होती है, डिफरेंट टाइप के बाउचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। एक चीज और, मेरे पास कई बच्चों ने इस बीच मैसेज किया मुझे कि सर हमें टैली इंस्टॉल करनी है और वो मिल नहीं रही। तो देखिए, टैली के लिए मैंने आपको बताया था, टैली सॉल्यूशन नाम की वेबसाइट खोल लीजिएगा जिस कंपनी की टैली है, और इस वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक करना है। नीचे डाउनलोड पे मत जाइएगा, टैली पे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे, और आप लोग देखेंगे वहां ऊपर भी एक डाउनलोड ऑप्शन दिया रहता है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड को मत यूज करिए बिकॉज ये टैली प्राइम के लिए डाउनलोड है। इसकी जगह पुराने वर्जन्स चाहिए तो थोड़ा सा नीचे देखिएगा, यहाँ दिया रहता है प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करने के लिए। तो आप लोग इस प्रीवियस वर्जन पे चले जाइए और इस प्रीवियस वर्जन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको टैली के पुराने ईआरपी वर्जन्स मिल जाएंगे। अब आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, ये आपकी एक EXE फाइल डाउनलोड कर देगा, उसे डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे पुराने वर्जन्स डाउनलोड करने हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। पहले तो कुछ डाउट्स ले लेते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है अकाउंट्स में जो अभी तक मैंने पढ़ाया? किसी को कोई डाउट? एक चीज और मैंने आपको बोली थी कि आप लोग पुराने जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको हो सकता है कि सीधा क्लास ना समझ आए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह स्टेप बाय स्टेप में है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले यूट्यूब में आपको जो पिछली क्लासेस दी गई हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लासेस पहले डाउनलोड कर लें या फिर पढ़ लें। ये देखिए, आपकी ये पिछली 5 क्लासेस हैं, इसमें आप लोगों को वो सेटअप सारी के सारे स्टेप बाय स्टेप में मिलेंगे। आपको यहाँ से पहले ये पढ़ लेनी चाहिए। जब ये पूरी कर लेंगे तब फिर आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंगली समझ आएगी अच्छे से। दूसरी चीज, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें काफी, हो सकता है कि यूट्यूब पे मैं आपको उतनी जल्दी से अपडेट्स ना दे पाऊँ, उसमें टाइम लगता है वीडियो वगैरह बनाने में। टेलीग्राम में आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उस पर मैं तुरंत अपडेट्स डालता रहता हूँ। जैसे अभी के पासवर्ड्स भी आपको मिलते हैं, डीएलसी कोर्सेज में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारे अपडेट्स आप लोगों को तुरंत देखने को मिलते हैं। और इस बार का धमाकेदार रिजल्ट भी है हमारा, जो कि ट्रिपल-सी और ईसीसी के बच्चों से भरा पड़ा है। अभी और भी है, मैंने सी और डी ग्रेड वाले बच्चे तो इसमें अपडेट ही नहीं किए, मैंने सिर्फ ए और बी। सी और डी ग्रेड वाले कम से कम 35 से 40 बच्चे अलग हैं, लेकिन क्वालिफाई लगभग मोर देन 98% तक रिजल्ट गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आज के बारे में बच्चों। तो किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो हाथ जरूर रेस कर ले। कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक बहुत सिंपल सा है। इस टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक कैसे काम करता है। स्टॉक वर्ड जब आ जाए तो आप समझ जाना कि कच्चा या तैयार सामान, इसको हम लोग ट्रेडिंग गुड्स कह सकते हैं। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब होता है बच्चों वो सामान जो कस्टमर्स को बेचा जाए। तो हम लोग कोई भी सामान अपने कंप्यूटर्स में या टैली में बना सकते हैं। टैली में याद रखिएगा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना भी सीखेंगे। जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पर कोई सामान बनता है, जैसे मान लीजिए धान मिल है, लेदर फैक्ट्री है, तो वहां पर रॉ मटेरियल खरीदा जाता है।
जैसे कि मान लीजिए कि एक मिल्क डेयरी है, तो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर कस्टमर्स को पनीर, चीज, मिल्क के फॉर्म में बेचा जाता है। रॉ मटेरियल में चमड़ा लिया गया, रॉ मटेरियल में स्टिचेस लिए गए, धागा लिया गया, उसके बाद बैग्स बनाकर बेचे गए। तो ये भी हमारी टैली में बनता है और बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए इस टॉपिक को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे बिल ऑफ मटेरियल में, और ये आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे से कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर टैली कोर्स का क्या फायदा है, क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैली कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं यूज होता है। टैली एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, और टैली के अंतर्गत जो मैक्सिमम काम है, मैक्सिमम क्या, टैली का सारा जो प्राइवेट सेक्टर का मार्केट है वो टैली जैसे टैली पे होगा, वरना टैली जैसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे होगा। मैं एक और छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको दिखाना चाहूंगा, बिजी। ये भी अकाउंट्स का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है और बहुत सारी जगह पे ये भी काम वैसे ही करता है। बिजी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप इसके बारे में और देखना चाहें, कुछ जानना चाहें, कई सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो बिजी सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता है, 5-5.5 हज़ार रुपए में आपको मिल जाता है, और इसमें सारा काम टैली की तरह हो सकता है। जो फार्मा कंपनी है, जो दवाइयों से जुड़ी हैं, सेल्स मार्केटिंग की कंपनीज हैं, वो बिजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से करती हैं। इसी तरह एक और आता है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सैप, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑथराइज्ड है, वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लेकिन मैं बच्चों आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये सारे सॉफ्टवेयर आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने अकाउंट्स पढ़ ली, यानी कि जो हम टैली के बारे में बात कर रहे हैं। आप हो सकता है कि टैली में आप लोगों ने अभी लेजर्स पढ़े, बिजी में उन्हीं लेजर्स को नाम बदलकर कह दिया गया है अकाउंट्स। सब कुछ वही है, रूल्स भी वही होते हैं। देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये पैकेज बढ़िया लगा तो हो सकता है हम लोग आने वाले समय पे इसको भी अपने कोर्स में ऐड कर लें। तो देखिए इसमें भी वैसे ही कंपनी बनती है, आप देख पा रहे होंगे टैली की तरह इसमें भी आप लोगों को यहाँ अकाउंट्स नाम से मिलता है ऑप्शन। अब जैसे कल मैंने पीएनबी का बनाया था, तो पीएनबी अकाउंट मैंने यहाँ खोल लिया। इसमें भी आपको वही सारे ग्रुप मिलेंगे जो आपने पढ़े थे, याद है, कैश, कैपिटल, करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स। इसको भी मैंने बैंक अकाउंट में डाल दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें भर दी। लीजिए हमारा अकाउंट खुल गया। बस उसमें क्रिएट ऑप्शन था, इसमें ऐड ऑप्शन है। उसमें आप लोगों को देखने के लिए डिस्प्ले था, इसमें लिस्ट ऑप्शन है। लिस्ट ऑप्शन से आप एंटर करेंगे और इसमें आप अपने सारे लेजर्स देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे इसका भी इस्तेमाल होता है। खैर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको एटलीस्ट सभी सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। परफेक्शन तो आपको टैली में हो ही जाएगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं स्टॉक कैसे बनता है। स्टॉक बनाने के ये स्टेप्स हैं, जिनमें कि आपको पहला स्टेप अच्छे से आता है, कंपनी क्रिएट करना। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम लोग बनाएंगे यूनिट। यूनिट को हम लोग साधारण शब्दों में कहते हैं तौल, किसी चीज को नापने की इकाई, दैट इज कॉल्ड यूनिट। बहुत सारे सामान है जो पीसेस में आता है, बहुत सारा सामान पेयर्स में आता है, कुछ सामान जो है वो आप लोगों का स्क्वायर फीट में आता है। तो ये सब यूनिट्स हैं। कुछ अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पाइप का बिजनेस करते हैं, जो आप लोगों की वाटर पाइप्स होती हैं तो वो फिट में आती हैं। अगर आप कपड़े का यूज करते हैं तो कपड़े जो है वो थान के थान जो है वो मीटर में आते हैं। तो यूनिट्स बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स हर चीज की अलग अलग आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल, चलिए मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, देखता हूं, मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम लूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, ये कैसे तौल में आएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट तो आपको यहाँ मोबाइल दिख ही रहा है, उसकी यूनिट पीसेस है। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। जैसे लैपटॉप, बताइए। पीस। बिल्कुल सही है, पीसेस भी है। और बच्चों कहीं कहीं पर एनओएस यानी नंबर्स भी लिखा रहता है। नंबर्स एंड पीसेस एक ही चीज है, ठीक। इनके आसपास नॉइज है वो बच्चों स्पीकर ऑफ रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों का, जैसे कि हो गई सीमेंट, एसीसी सीमेंट वगैरह वगैरह, ये किस में आती होगी? बैग। सीमेंट बैग्स में है, लेकिन हम लोग उसे बैग नहीं बोलते, हम लोग आम भाषा में उसे बोरी कहते हैं, और उसके लिए यूनिट बनी है सैक। बोरी ही तो बोलते हैं, सीमेंट बोरी के लिए आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। बच्चों आपके आसपास जो नॉइज आ रही है मैं उन बच्चों को बाहर कर रहा हूं, एक ही बार मैं वॉर कर रहा हूं।
नेक्स्ट आगे जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आप लोग लेने जाते हैं जीन्स। जीन्स किस में आती है? पीसेस। बिल्कुल सही है, जीन्स पीसेस या नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि जीन्स मान लीजिए 41 इंचेस की है, वो तो वेस्ट साइज हो गया। मेरे को बताइए कि फ्रिज या वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किस में आएगी? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? पीस या नंबर पीस में होगा। बिल्कुल सही है, वॉशिंग मशीन पीसेस या नंबर्स में ही रहती है। ठीक, और अब आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि जो सामान आप खरीदते हैं उस सामान में जो पैसे लगे होते हैं उसके हिसाब से यूनिट निकाल ली जाती है। जैसे कि मान लीजिए पोटैटो, आलू या प्याज है, ये किस में आता है? केजी। छोटे व्यापारी हैं केजी, और बड़े व्यापारी हैं तो क्या होगा? क्विंटल में आएगा। क्विंटल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह का आप लोग कर सकते हैं। आप जैसे ये आ गया, वैसे ही आपका गेहूं चावल ये क्विंटल में है। आप बोरी नहीं लिख सकते क्योंकि बोरी भी जो मेजर होती है वो क्विंटल में ही होती है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि आप ऐसे और भी है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्लास, मिरर ग्लास जो होता है, मिरर ग्लास या फिर ग्लास मान लीजिए जो विंडो ग्लास है, विंडो ग्लास जो शीशा लगता है जो आपकी खिड़कियों पे, वो किस में आता होगा? इंच। वो आता है आपका स्क्वायर फिट में। जब आप लोग वहां रेट लेने जाएंगे तो स्क्वायर फिट मतलब लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो ग्लास की आपको स्क्वायर फिट दिखाएगा, यानी कि उसकी रेट बताएगा। क्लियर? तो आपको एक आइडिया लग गया होगा यूनिट्स क्या है, सभी के अलग अलग रेट्स हैं और सभी के अलग अलग यूनिट्स। और बहुत सारे लोग छोटी मोटी यूनिट्स भी बना लेते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी जगह जाएंगे तो वहां पे 10 पैकेट्स को मिलाकर एक पेटी बना दिया गया, तो पेटी यूनिट भी यूज कर सकते हैं। हम लोग आगे चलकर कंपाउंड यूनिट भी सीखेंगे। कंपाउंड यूनिट का मतलब बच्चों होता है दो यूनिट्स को मिलाकर एक यूनिट बनाने वाला। ठीक, कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट का मतलब दो यूनिट्स को मिलाकर, ये आगे का टॉपिक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक पूरी पेटी है, ठीक है, एक मान लीजिए एक्स की बात की जाए, अंडों की, तो अंडे आप लोग पीसेस में भी लेते हैं और पूरा का पूरा अंडे का क्रेट भी आता है। तो जो क्रेट है उस क्रेट में मान लीजिए 30 पीसेस निकलते हैं, तो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्रेट और पीसेस का मिक्स कॉम्बिनेशन। तो खैर यूनिट आपको समझ आ गया हो। यूनिट के बाद अगला स्टेप हमें बनाना होता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या है? हमारे यहाँ जितने भी आइटम्स हैं उनको हम लोग एक श्रेणियों में बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। ये श्रेणियां में बांटने का बेनिफिट क्या होता है? अगली बार आइटम्स को देखने में हमें तुरंत पता चल जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नोकिया वाले फोन को मैंने अलग कैटेगरीज दे दी है, सैमसंग वाले फोन्स को अलग, एलजी के अलग, तो हमने 3 ग्रुप में बांट दिया। अब इसी में अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक और ग्रुप बना लेते जिसमें हम डाल देते मोबाइल एसेसरीज, तो जितने भी बैटरी चार्जिंग केबल्स और ये सब जो है वो सब एसेसरीज में हम लोग उस ग्रुप में डालना शुरू कर देते, तो वो भी एक ग्रुप बन जाता। तो ग्रुप का मतलब है हमारे आइटम्स को अलग अलग भाग में कैटेगराइज किया गया है, वही उसका ग्रुप होता है। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है, ऐड करनी होती है, वो होते हैं स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स वो हैं जो आप कस्टमर्स को बेचेंगे और जो आप खरीदेंगे। तो जो खरीदने और बेचने वाले जो आइटम्स हैं इनको ही हम लोग स्टॉक आइटम कहते हैं। क्लियर? अब चलिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, रेट का मतलब भाव, एक पीस का क्या रेट चल रहा है। रेट मतलब 10 का नहीं है, अगर आप यहां देखें तो ये रेट जो लिखा है ये एक पीस का है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये हमारा नेट निकल आया। क्लियर? तो अब आप लोगों को यहां पर ये पूरे के पूरे स्टेप वाइज ये पूरा चार्ट तैयार करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमें टोटल स्टॉक इतना लाकर दिखाना है। तो ये टोटल स्टॉक है जो हमारे पास आंसर के रूप में आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ और फिर आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाएगा। मैं एक आइटम से शुरू करता हूं, बाकी सब उसी से रिपीट होता रहेगा। तो हम कल की तरह शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी खोल लेंगे, कोई भी, या तो पुरानी कंपनी ले लेंगे उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी एंट्री या पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पुराना वाला इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैंने अभी तक जो लास्ट कंपनी बनाई थी उसमें सिर्फ लेजर बनाए थे, उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही हमारी F1 से कंपनी, और कंपनी मैंने बनाई थी आइस एकेडमी।
एक्स्ट्रा कंपनी मैंने बंद कर दी ऑल्ट F1 से, ऑल्ट F2 से पीरियड चेक कर लिया, सब सही है। ठीक, अब आप लोग ध्यान देने वाली चीज, तो अब मैं जैसे जैसे आपको करूं, जैसे जैसे मैं बताऊं, सेम स्टेप्स आप लोग फॉलो करिएगा, आराम से बन जाएगा। आप चाहें तो कॉपी में एक एक करके स्टेप्स लिख लीजिए, कंपनी वगैरह सब बनाने के बाद करना क्या है। अब स्टेप नंबर 1, आपको फीचर्स बटन दबाना है, जिसे आप F11 कहते हैं। ठीक, F11 फीचर्स की शॉर्टकट की है, आप लोग फीचर्स बटन दबाएंगे F11 से, ये आपके सामने फीचर्स खुल जाएंगे। याद रखिएगा, फीचर्स की शॉर्टकट की F11 है। इसमें आज आप लोग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। टैली में स्टॉक या कहीं पे भी कच्चा और तैयार माल जो है स्टॉक, इसको नाम दिया गया है इन्वेंट्री। तो हम लोग इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में ये सारे इन्वेंट्री के फीचर्स खुल जाएंगे। इनमें जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब नो कर देंगे अभी, क्योंकि अगर मैंने अभी इसमें से यस कर रखा है या गलती से यस है तो वो हमारा इन्वेंट्री बनाते समय ऑटोमेटिकली हमें दिखेगा। जैसे अगर आपने लोकेशन यस करा दिया तो गोडाउन वाली स्क्रीन खुलने लगेगी, बैच वाइज और एक्सपायरी डेट आने लगेंगे। इसीलिए ये सब चीजें आपको पहले स्टेप में नो करनी है, तो न्यू लिखकर आप एंटर मार दीजिए और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक, तो पहला स्टेप समझ आ गया। फीचर्स में आपको इन्वेंट्री में जाना है F11 दबा के और सबको नो कर देना है। स्टेप नंबर 2, अब आपको इन्वेंट्री, कल आपको याद है लास्ट डे आप लोगों ने लेजर बनाए थे, किसके अंदर से बनाए थे? अकाउंट और इन्फो के अंदर। आज आपको इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना है, तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और आपको जो अभी मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से आपको यहाँ सब दिखाई देगा। तो आप लोग अगर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो अगला स्टेप यूनिट बनाना, उसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाना और उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना। तो मैंने बड़े सिंपल स्टेप्स में आपको लिख दिया है। नंबर फर्स्ट स्टेप में पहले यूनिट बनाई जाएगी, नंबर सेकंड स्टेप में स्टॉक ग्रुप बनाए जाएंगे और नंबर थर्ड स्टेप में स्टॉक आइटम बनाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यूनिट्स। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में यूनिट्स के अंदर हम लोग गए और यहाँ पे भी वैसे ही क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर, क्रिएट पे गए, ये स्क्रीन खुल गई। आप लोगों की इस प्रोजेक्ट में जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें सिर्फ एक ही यूनिट थी जिसको हम पीसेस कह रहे थे। तो यहाँ पर हमने सिंबल लिखा, सिंबल का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अगर आप लिखते हैं केजी, तो केजी सिंबल होता है, पूरा नाम आपको यहाँ लिखना होता है किलोग्राम। ठीक, तो हमारे इसमें तो मोबाइल है तो मोबाइल केजी में तो आते नहीं है, तो यहाँ हमने पीसीएस लिख दिया और पूरा नाम लिख दिया पीसेस। क्लियर, इसको एक्सेप्ट करा दें। ये क्या लिखा हुआ है इसको भी समझ लीजिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उनके लिए रहता है जिन यूनिट्स में दशमलव में कोई सामान बिकता हो। जैसे कि आप गेहूं चावल खरीदने गए तो वो केजी या क्विंटल में आता है, तो आप लोग लेते हैं ना 2 किलो 250 ग्राम, तो आप देख रहे हैं ना पॉइंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या मोबाइल भी आपका पीसेस में आएगा? क्या मोबाइल में भी आप जाके बोल सकते हैं भैया हमें 2.5 मोबाइल दे दो? तो 2.5 मोबाइल तो कुछ होता नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा। या तो 2 मोबाइल होगा या तो 3 मोबाइल होंगे। पीसेस में कोई भी नंबर ऑफ डेसिमल नहीं होते, तो इसीलिए पीसेस में हमने यहाँ 0 लिख रखा है। लेकिन अगर आप केजी यूज करते हैं, लीटर यूज कर सकते हैं, तो इन सब में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ डेसिमल्स 3 डालने की। तो लीजिए पहला स्टेप पूरा हो गया, यूनिट पीसेस बन गए। एक ही यूनिट है, बाकी यूनिट होती तो हम इसी में ऐड करते चले जाते। स्टेप नंबर 1 क्लियर। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो तुरंत हाथ रेज कर दे, मैं इसी बीच उसको फिर से क्लियर करूंगा। अगला स्टेप, यूनिट बन गई। अब हमें कहां जाना है? स्टॉक ग्रुप में। अब जरा मुझे बताइए, आपको जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाया था या दिखाया था उसमें हमारे कौन कौन से ग्रुप थे? स्टॉक ग्रुप कौन कौन से थे बताइए, कौन कौन से स्टॉक ग्रुप थे? किसी को आइडिया? नोकिया। आपके पास स्टॉक ग्रुप 3 थे, एक नोकिया, एक सैमसंग और एक सैमसंग, एलजी। तो आपको 3 स्टॉक ग्रुप दिए गए थे, तो आप लोग 3 स्टॉक ग्रुप्स तैयार करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं स्टॉक ग्रुप। यहां से शुरू करते हैं। पहला डालिए नोकिया, एंटर मारिए, इसे एक्सेप्ट कराइए। दूसरा डालिए सैमसंग और बस एंटर मारिए, और तीसरा बनाइए एलजी। बस बन गए स्टॉक ग्रुप। जैसा कि आप लोग देखते थे कि कौन कौन से सारे ग्रुप बने हैं या सारे आइटम लेजर बने हैं, तो आप देखने के लिए डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप डिस्प्ले पे एंटर मारेंगे, आपको तीनों ग्रुप दिखाई देंगे। चौथा ग्रुप है ही नहीं हमारे। अगर गलत हो जाता है तो आप ऑल्टर में जाके सही कर सकते हैं। कोई ग्रुप फालतू खुल जाता है
तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब मुझे बताइए कि अगर कोई ग्रुप हमसे गलत बन जाए, ठीक है, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्रुप कोई ऐसे ही बना दिया, मैंने बना दिया यहाँ पर चार्जिंग केबल या केबल्स बना दिया। अब ये ग्रुप हमारा डिस्प्ले में दिखेगा, केबल्स बन चुका है। आप मुझे बताइए कि अगर ये ग्रुप हमें नहीं चाहिए, ये ग्रुप हमें हटाना ही है, तो ये कैसे हटेगा, ये ग्रुप कैसे डिलीट किया जाए? अल्ट प्लस डी। अल्टर में जाके अल्ट प्लस डी। बिल्कुल सही है, ऑल्टर में जाना ये ना भूलिए। ऑल्टर में जाएं, केबल पे एंटर मारें और यहां दबा दें ऑल्ट प्लस डी, तो ये ग्रुप हमारा डिलीट हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन है सर। बिल्कुल, बताइए क्या सवाल है? स्टॉक बनाते समय उसका जो अंडर प्राइमरी क्यों रखा जाता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रुप है वो किस तरीके से आप कैटेगराइज कर रहे हैं। अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ प्राइमरी क्यों रखा जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास फोन का जो काम है, मोबाइल का, हमारे यहाँ मोबाइल की शॉप है और मोबाइल में हमारे यहाँ दो मेजर फोन्स आते हैं। एक मेजर फोन आ गया जो कि है टच पैड बेस्ड, ठीक है, और एक फोन आ गया जिसका नाम है टच स्क्रीन बेस्ड। क्लियर? अब टच पैड में भी नोकिया है और सैमसंग है, और टच स्क्रीन में भी नोकिया और सैमसंग है। आया समझ में? अब अगर टच नोकिया और सैमसंग के अंदर इसके भी आइटम है तो इसके भी आइटम है। तो अगर आप लोगों के अब हम आइटम बनाएंगे तो उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग अब दो ग्रुप बनाएंगे। एक बनाएंगे टच पैड और टच स्क्रीन, और उसके अंदर फिर हम लोग सारे आइटम बनाएंगे। ये वाला सवाल मैं इसको हो जाने के बाद एक बार करके दिखाऊंगा कि ये वाला हमारा बन जाएगा प्राइमरी ग्रुप और ये दोनों उसके सेकेंडरी ग्रुप, और फिर उसके आइटम्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को फिनिश हो जाने दीजिए, फिर आपको प्राइमरी ग्रुप्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मेरे को बताइए हमने क्या क्या चीजें बना ली। यूनिट बना ली और फिर क्या बना लिया? स्टॉक ग्रुप। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना था? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाना है। तो हम स्टॉक आइटम पे जाते हैं और यहां जाकर हम क्रिएट करते हैं। पहला स्टॉक आइटम आपके स्क्रीन पे लिखा होगा नोकिया 1100। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये स्टॉक आइटम जो आप लिख देंगे, सेम स्टॉक आइटम आपको बिलिंग करते समय भी दिखाई देगा। तो यहां पर आपको मोबाइल कस्टमर को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा मोबाइल बिक रहा है या कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपको अपने मोबाइल का पूरा नाम डालना होगा, प्रोडक्ट का नाम पूरा लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नोकिया 1100, ठीक है। अब इसमें भी आजकल 2-3 आ जाते हैं, नोकिया 1100 जनरेशन 1, जनरेशन 2, तो आप क्योंकि आइटम इसी से देख के पहचानेंगे। अब आप लोग नीचे आते हैं, यहां पर आपसे पूछा जाता है कि ये आइटम जो आप लोग देख रहे हैं ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। मुझे बताइए कि मैं इसको किस ग्रुप में डालूं। नोकिया 1100 का ग्रुप क्या? नोकिया। ठीक, यूनिट आपको दिखाई दे रही है, कौन सी यूनिट हम लोगों ने बनाई थी? पीसेस। ठीक है। अभी ये बिल ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसको क्लोज ही रखिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम जो अपनी कंपनी बना रहे हैं, इस कंपनी में हम लोगों ने 1 अप्रैल 2020 के आगे का अकाउंट मेंटेन करना शुरू किया है। लेकिन क्या ये कंपनी आज ही के डेट 1 अप्रैल से चालू हुई थी? ना, कंपनी को तो चलते हुए मान लीजिए 8 साल हो गए। कितना माल खरीदा बेचा जा चुका है, कितना माल स्टॉक में ऑलरेडी पड़ा है। तो वो स्टॉक का आइटम जो ऑलरेडी हमारे स्टॉक में पड़ा है, जिसके आगे हम लोग अब बेचेंगे, तो वो ओपनिंग बैलेंस में चढ़ा दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो आज की डेट में, जैसे कि आज की डेट में अगर मैं काम करना शुरू कर रहा हूं 1 अप्रैल, तो कितना स्टॉक हमारा नोकिया 1100 का ऑलरेडी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे लिखिए। तो आपके कॉपी में लिखवाया गया है या आपकी स्क्रीन पे बताया गया कि 10 पीस हमारे पास ओपनिंग में थे। किस रेट पे पड़ा है? 2100 के रेट पे पड़ा है। नेट देखिए, उसने अपने आप 21,000 निकाल लिया और इसको एंटर मार के एक्सेप्ट करा दिया। एक आइटम फिल हो गया। जल्दी से बताइए दूसरा आइटम कौन सा था? नोकिया 2100। इसको किस ग्रुप में डाला जाए? सेकेंड आइटम हम लोग बना रहे हैं, नोकिया में डाला जाए। नोकिया में। पीसेस हैं, क्वांटिटी बताइए कितनी है? 5। रेट क्या है? 5400। 27,000 अपने आप आ गया। बस इस तरीके से आप अब सारे आइटम्स फीड करेंगे। मैं कुछ आइटम्स बना देता हूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी।
तीसरा आइटम भी नोकिया का हमने बना दिया, 6 है, 5,000 रुपए का। अब आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया। एक दो सैमसंग का बना देता हूं, सैमसंग चैम, और ये इस बार किस में जाएगा? सैमसंग में जाएगा। ठीक, पीसेस हो गई। सैमसंग चैम की 2 है, 6500। आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक दो एलजी का बना देता हूं, एलजी हीरो, एलजी में चला गया, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास है 3, 11,000। तो लीजिए हमारे ये सारे स्टॉक्स तैयार हैं। बस इतना ही करना है। अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो वही सेम तरीका डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ऑल्टर में बदल सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स में जाकर अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको सारे आइटम्स इस तरीके से देखने को इकट्ठे मिल जाएंगे। तो आप मल्टीपल स्टॉक्स भी एक साथ देख सकते हैं कि क्या क्या आइटम्स हमारी कंपनी के इकट्ठे हमने चढ़ाए हैं। एक चीज और, आप मल्टीपल स्टॉक बना भी सकते हैं। जैसे अभी आपको जो मैं बना के दिखा रहा था वो सिंगल स्टॉक बना था। एक बार में कितने आइटम बन रहे थे? एक। अगर आप कहते हैं हम बहुत एक्सपर्ट हैं और हम जल्दी जल्दी सारा बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाले क्रेट की जगह नीचे वाले क्रेट पे जाइए, और अब आप यहां पर ऑल आइटम पे एंटर करिए। अब एक साथ बनाइए, देखिए कैसे। सैमसंग C200 यूनिट पीसेस, क्वांटिटी सैमसंग 200 की 4 है, 4500 की। नीचे आए, दूसरा है सैमसंग 4500C सैमसंग में यूनिट पीसेस, और ये है 7, 6600 में। आप देख पा रहे होंगे मैं सारे आइटम्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर बनाता चला जा रहा हूं। लेकिन ये थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत करता है, बाद में तो सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। शुरुआत में इसलिए दिक्कत करता है कि अगर आपने इसमें गलती से स्क्रीन छोड़ दी, पीछे गलती से एंटर या फिर कहीं पर भी आप बाहर आ गए, तो एक भी आइटम एक्सेप्ट नहीं होगा। तो शुरू में बच्चों को बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम जब आप शुरू करिए तो आप पहली बार सिंगल सिंगल बनाइए। अब देखिए मैंने यहाँ पर एंटर, एक और एंटर बोल रहा है एक्सेप्ट करना, एंटर, और अब सारे आइटम बन गए। अब आप डिस्प्ले में देखेंगे तो सब दिखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है? हमें आंसर मिलाना है। तो बाहर निकलते हैं। आंसर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे दिखाई देगा स्टॉक समरी। ये रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपने किया है उन सब की रिपोर्ट्स आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक समरी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। आप स्टॉक समरी पे एंटर करिए, और स्टॉक समरी पे एंटर करते ही आपके सामने ग्रुप वाइज स्टॉक दिखाई देगा, LG, नोकिया, सैमसंग। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो किनारे पे सबसे कॉर्नर पर आपको Alt+F1 बटन दबाना होगा डिटेल के लिए, और आपने Alt+F1 बटन दबाया तो आप लोगों को ये पूरा स्टॉक डिटेल पे देखने को मिलेगा इस तरीके से, और बस आप इसे मैच करा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी एक आइटम छोड़ दिया है, नोकिया के 4 थे, मैंने 3 में लगाए। लाइए मैं वो भी बना देता हूँ तो स्टॉक मैच भी हो जाएगा। तो नोकिया का मैंने नोकिया 6600 छोड़ दिया था, तो वो भी मैं चढ़ा देता हूँ। नोकिया 6600 4 और 2400 रुपए का। अब मैं बाहर आके आपको स्टॉक चेक करा रहा हूँ, स्टॉक समरी, और देखिए ये आपके स्क्रीन से पूरा पूरा मैच कर गया। तो आपको जो मैंने शुरुआत में स्टॉक दिखाया था सेम स्टॉक आपको पीछे भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सभी को क्लियर हो गया स्टॉक कैसे बनता है? समझ आ गया सभी को? तो जल्दी से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। मेरे को बताना शुरू करिए। सबसे पहले कंपनी बनाई, सेकंड स्टेप बताइए क्या करना था? लेजर बना सर। लेजर नहीं, आज के क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बनाना है। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना था। सबसे पहला स्टेप वही आप गड़बड़ी करते हैं जो अक्सर सब लोग करते हैं कि फीचर- F11 के फीचर्स में जाना फीचर्स सर। नहीं एक्टिवेट। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो वहां पे फीचर- कोई ना कोई नई चीज खुलते रहेगी, फिर आप बोलेंगे अलग टाइप का हमारी टैली चल रही है काम ना। ये सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। अब बताइए अब कहाँ पे जाना होता है? ऑल ऑप्शंस नो कर देंगे। अब बताइए अब कहाँ जाना यूनिट्स होता ऑफ है? मेजर में बिल्कुल यूनिट ऑफ सही, मेजर। यूनिट ऑफ मेजर पे जाएंगे। और यूनिट ऑफ यहाँ पर मेजर। यूनिट कौन सी बनानी है आपको? नोकिया गलत। क्रिएट करना है। नोकिया यूनिट हमारी कौन सी बननी थी यहाँ पर? पीसेज पीसेस। तौल, यूनिट का मतलब तौल बनना है यहाँ पर। यूनिट के बाद अब बताइए अगला स्टेप कहाँ जाना है? स्टॉक ग्रुप सर। स्टॉक ग्रुप। और यहाँ पे आपको 3 ग्रुप बनाने, श्रेणियां बनानी है।
LG, सैमसंग, सैमसंग, LG, ठीक। और Nokia। उसके बाद फिर क्या बनाना है आपको? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम। और यहाँ सारे आइटम सिंगल वाइज भी बना लीजिए, चाहे तो मल्टीपल वाइज बना सकते हैं। क्लियर? और आंसर्स कहाँ देखने हैं आपको? डिस्प्ले में जाके बाहर आइए, गेटवे में स्टॉक समरी में। मल्टीपल। हाँ, गेटवे स्टॉक ऑफ समरी। दिल्ली। और इसको डिटेल में कैसे देखना है? Alt plus F1। 8 प्लस F1। बस हो गया पूरा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि अगर हम लोग इसमें ग्रुप में प्राइमरी को डालते हैं, लाइए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैं यहां पर एक ग्रुप बना लेता हूं मोबाइल, और इसको मेन ग्रुप की हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, अब इसी में एक और ग्रुप बना लेता हूं एसेसरीज। अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। अब मेरे को वो पुराने वाले ग्रुप ऑल्टर करने हैं। जैसे LG है तो LG अब प्राइमरी में नहीं है, LG हमारा मोबाइल का पार्ट है, ये LG मोबाइल के बारे में बात हो रही है। इसी तरह नोकिया भी अब मोबाइल का ही पार्ट हो गया, सैमसंग भी मोबाइल का ही पार्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग कुछ और भी बना लेते हैं, जैसे चार्जिंग केबल्स, ये एसेसरीज का पार्ट हो गया। इसी तरह मैंने बता दिया पावर बैंक, ये भी हमारा एसेसरीज का पार्ट हो गया। फिर मैंने बना लिया हेडफोन्स। ठीक, अब अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास बाइफर्केशन बढ़ गया है। हम लोगों ने इस तरीके से बांट लिया है, एक है मोबाइल और एक है एसेसरीज। मोबाइल के अंदर हमारे पास LG, सैमसंग और नोकिया हो गया, और एसेसरीज के अंदर हमारे पास पावर बैंक, केबल्स और हेडफोन हो गए। आया समझ में? अब इसकी आइटम यहां बनी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होता है बच्चों कि जब आप लोग रिपोर्ट्स देखते हैं तो स्टॉक समरी की रिपोर्ट्स में देखिए आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, और जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको पूरा मोबाइल्स के सारा डिटेल अलग से देखने को मिलता है, सैमसंग, LG। मैं एक दो आइटम्स आप लोगों के पावर बैंक और इनके भी बना लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया MI पावर बैंक 15,000। आपसे पूछेगा यहाँ MI पावर बैंक का ग्रुप क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के दिख रहा है पावर बैंक पीसेस। क्वांटिटी में मैंने अपनी तरफ से डाल दिया इस तरीके से। फिर मैंने एक और बना दिया, मान लीजिए 3.2 mm केबल, इसको मैंने डाल दिया केबल्स में, और क्वांटिटी में मैंने अपनी तरफ से लिख दिया 55। ठीक, अब जगह मैं आपको स्टॉक चेक कराऊं तो स्टॉक में आपको दिखाई देगा, देखिए एसेसरीज और मोबाइल दो आ गए, दो प्राइमरी ग्रुप आ गए। और इस दो प्राइमरी ग्रुप के अंदर अब मैं यहाँ पर Alt F1 दबाता हूं तो उसके अंदर आपको अब दिखाई देने लगे नोकिया के ये मोबाइल के अंदर मोबाइल आ गए, एसेसरीज के अंदर के एसेसरीज पार्ट आ गए। अब आप इसमें भी और अच्छा कर सकते हैं, जैसे एसेसरीज के अंदर आप एंटर करते हैं तो एसेसरीज में भी केबल और पावर बैंक, और उसके अंदर भी किस किस कंपनी की केबल्स हैं। वैसे ही मोबाइल के अंदर आपने एंटर किया और Alt F1 बनाया तो उसके अंदर के भी सब डिविजन दिखते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने में ये बेनिफिट मिलता है। तो बच्चों आज की ये एक मेन क्लास थी जिसमें मैंने आपको स्टॉक मेंटेन करना बताया था। आप में से किसी को कोई इश्यूज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग अपनी क्लास से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बताइए किसको क्या दिक्कत आ रही है। ओपनिंग बैलेंस का बता दीजिए। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम कंपनी में काम करना शुरू करते हैं और स्टॉक चढ़ाते हैं तो जो स्टॉक हमारा लास्ट ईयर का पेंडिंग बचा होता है वो कंपनी का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। यहाँ पे लिखा है नोकिया 1110 पीस, इसका मतलब है लास्ट ईयर का ये 10 पीस हमारे पास पेंडिंग था। अब हम लोग जो माल बेचेंगे या करेंगे वो 10 पीस के आगे से बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ना लिख कर एंटर करता तो स्टॉक हमारा जीरो होता। हम कोई सामान खरीदते, मान लीजिए हम 5 पीस खरीदते तो हमारी कंपनी में होते 15 पीस, लेकिन टैली में 5 ही दिखाता, क्योंकि 10 पीस शुरुआत वाले कहाँ गए। तो ओपनिंग में वो अमाउंट डालना पड़ता है या वो पीसेस डालने पड़ते हैं जो आपके पास कंपनी की शुरुआत में ही आपके पास आ गए। क्लियर? और कुछ पूछिए, और किसका क्या कोई क्वेश्चन है? सर वो मोबाइल और एसेसरीज में आइडेंटिफाई कैसे हो गया? मींस आपने पहले सैमसंग, LG और नोकिया बनाया और एसेसरी बाद में बनाया, तो फिर वो बाद में मोबाइल कैसे लिखा है? नहीं, मैंने उसको ऑल्टर कर दिया था ना। मैंने पहले ग्रुप, भाई हुआ क्या था, मेरे क्वेश्चन में पहले वो नहीं था। फिर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि ये प्राइमरी हटाते कैसे हैं, तो मैंने इसमें जानबूझ के मैंने उसको ऑल्टर कर दिया।
तो पहले मेरा जो मोबाइल के ग्रुप थे LG, यहाँ पे आप गौर से देखें पहले यहाँ प्राइमरी में था ये, ठीक। यस सर। तो मैंने उसको ऑल्टर करके मोबाइल में डाल दिया, क्योंकि अब हमारी कंपनी में स्टॉक और ज्यादा क्लासिफाइड हो रहा है। हमारे मोबाइल सेक्शन अलग हो गया, एसेसरी सेक्शन अलग हो गया, तो उसके डिवाइड करने के लिए फिर मेरे को मेन प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर सब ग्रुप बनाने पड़े, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है। वो वैसे आगे है, लेकिन एक का सवाल आ गया तो मैंने बीच में बता दिया। आप लोग अभी क्वेश्चन वो मत करिएगा, आप लोग शुरुआत इसी से करिएगा जो ये है, तो इससे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के? ये स्टेप्स हैं बच्चों, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो आज मैंने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पैरेलल में रखकर अगर आप सॉल्व करेंगे आप आराम से कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ आ रही होगी, आप लोगों को इजीली क्लियर हो रहा होगा, और आप लोगों का जितना भी ये स्टॉक बन जाए इसका स्क्रीनशॉट, किसका वाला, जो टोटल स्टॉक आया था मेरे पास रिपोर्ट्स का, ये स्क्रीनशॉट आप मेरे मोबाइल पर सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर कि ये हमने आज पूरा किया है, ये वाला, ठीक। तो ये स्टॉक आप लोगों को सेंड करना है मुझे व्हाट्सएप पर। और कोई इश्यूज, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल अपनी कुछ क्लासेस के साथ। कल मैं आप लोगों को स्टॉक थोड़ा एडवांस में बताऊंगा, और फिर हम लोग अपने मेन चैप्टर जो कि है जनरल एंट्रीज, जिसमें कि हम लोग जनरल वाउचर्स के बारे में सीखेंगे, उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स पर हम लोग क्लियर करेंगे। मिलते हैं चीज बच्चों। पूछे सर? बिल्कुल, बताइए। कल जो सर MS वर्ड में